बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 9th क्लास की उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है। तो चलें आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखें क्वेश्चन में हमें कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपने जो डिनोमिनेटर में टर्म लिखी होगी उसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? रैशनलाइज का मतलब है कि आपने ये जो डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही है, इस टर्म के अंदर से स्क्वायर रूट को आपने खत्म करना है। मतलब कि ये जो डिनोमिनेटर में आपके पास 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, इसको आपने खत्म करना है। किस तरह खत्म करना है कि आपने खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है अपने पास से इसी के कॉन्जुगेट से। तो स्क्वायर रूट वाली टर्म का स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट किस तरह होगा कि जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसमें जो जहां पर स्क्वायर रूट लिखा होगा वहां पर स्क्वायर रूट के पीछे जो साइन है वो आपने सिर्फ चेंज करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। तो 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है तो सिर्फ प्लस का साइन चेंज करके क्या बनेगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो उस 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से आप लोगों ने मल्टीप्लाई भी कर देना है खुद से और नीचे डिवाइड भी कर देना है। तो हमने क्या किया कि सिर्फ ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म है इसका साइन चेंज करके बाकी वही रखना है। 4 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, साइन प्लस का था तो यहाँ माइनस कर देना। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ क्या कर देते, प्लस कर देते। तो हमने इसके कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट ये है, इससे हमने डिवाइड भी कर देना है स्टूडेंट्स और मल्टीप्लाई भी कर देना है। ओके हो गया। अब हम ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली टर्म को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर हमारे पास 13 है और ये 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 है, तो हम इसको लिख लेते हैं 13 ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख लेंगे, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। और जब इनको नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बन रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके हम एज इट इज लिख लेते हैं, फिर इकट्ठा लिख लें। तो 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और दूसरी ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये तो हमने इन दोनों को स्टूडेंट्स आपस में इकट्ठा करके लिख दिया। यहां तक ओके है कि ऊपर वाली ऊपर के साथ, नीचे वाली नीचे के साथ। अब देखें नीचे हमारे पास a प्लस बी एंड a माइनस बी ये वाला फार्मूला लग रहा है। ये मैं यहाँ पर साइड पे लिख देता हूं कि अगर a प्लस बी उसको मल्टीप्लाई करें a माइनस बी से तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जवाब ओपन होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर a प्लस बी एंड a माइनस बी हम इस टर्म के ऊपर, इन दोनों टर्म्स के ऊपर ये फार्मूला स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लोज करेंगे। ओके हो गया। बाकी ऊपर वाली टर्म को हम एज इट इज लिखा रहने देंगे। तो देखें ये मैं एज इट इज लिखा रहने देता हूं, 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया स्टूडेंट्स ऊपर वाली टर्म को। और नीचे ये a है ये b, इसको हम a कंसीडर कर रहे हैं। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसको हम a कंसीडर कर रहे हैं, इस टर्म को हम b, और ये वही a है और इस टर्म को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, b। तो देखें a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या क्लोज होगा फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि a 4 का स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर आ गया, माइनस b का स्क्वायर होना है फार्मूले के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स। तो b हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट 3, तो b का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये है मेरे पास इसका फार्मूला, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर फार्मूला क्लोज कर दिया। ओके हो गया, यहां तक समझ आ गई। अब इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे, मतलब इसका जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा देखते हैं। तो ये 13 को एज इट इज लिखा रहने दें, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ये एज इट इज, और नीचे जो है स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर आप लोगों को पता है कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 माइनस ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा अंदर, 3 रह जाएगा। ओके, तो 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया 3, तो 16 में से 3 निकाले कितना बचता है, 13। तो ये आपके पास ऊपर वाली वैल्यू आपने एज इट इज लिख लेनी है स्टूडेंट्स, और नीचे 16 में से 3 माइनस करके 13 ये हमारे पास आ गया। अब ये 13 और ये 13 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास आंसर फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आंसर आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो देखें अब डिनोमिनेटर में इसकी कुछ नहीं है, 1 है, यानी कि डिनोमिनेटर से हमने इसका जो स्क्वायर रूट था ये 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसको हमने खत्म कर दिया। तो जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो जब डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट खत्म हो जाए तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन क्या हो गया, वो रैशनलाइज हो गया। ओके हो गया। तो ये तो हमारा था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट हमने खत्म करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो अब देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर अकेला एक स्क्वायर रूट ही आ रहा है, जबकि
इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें स्क्वायर रूट के साथ कोई और टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती थी, मतलब यहां पर हमारे पास 4 ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर 4 या कोई भी टर्म जो दो टर्म्स हो स्क्वायर रूट के साथ, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के अलावा, तो हम स्क्वायर रूट वाली टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पास खाली अकेला एक स्क्वायर रूट हो तो स्टूडेंट्स हम उसी स्क्वायर रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो देखिए मैंने ये पहले एज इट इज लिख लिया क्वेश्चन, अब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करूंगा, जो नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। ओके हो गया। तो डिनोमिनेटर में आ रहा है स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 से ही मैंने मल्टीप्लाई भी करना है और स्क्वायर रूट 3 से ही मैंने नीचे डिवाइड भी करना है। तो देखें ऊपर भी मैंने स्क्वायर रूट 3 लिख दिया खुद से और नीचे भी डिवीजन के अंदर मैंने क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये रैशनलाइज करने का तरीका है कि अगर एक स्क्वायर रूट है तो उसी से करें, अगर स्क्वायर रूट के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो स्क्वायर रूट वाली टर्म का साइन चेंज करना है, उससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ओके, अब हम ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाली टर्म को नीचे। तो देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन जाएगा, ये ब्रैकेट में लिख लें स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3। अब ये स्क्वायर रूट 3 अंदर इन दोनों टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और ये स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 दफा आ रहा है ना, एक दफा ये एक दफा ये, तो होल की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हम हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 3 होल की पावर 2। ठीक हो गया। बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स, बच्चे लिख देते हैं 3 का, बच्चे ये लिख देते हैं कि 3 लिख के 3 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ये नहीं करना। इसका क्या मतलब है कि 3 का स्क्वायर है फिर स्क्वायर रूट है। अब आपने क्या कि ये आ रहा था 2 दफा, तो हमने स्क्वायर रूट लिख के ऊपर पावर क्या लगा दी, 2 लगा दी। अब देखें ये स्क्वायर रूट का और ये स्क्वायर आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, तो देखें जब ये स्क्वायर रूट 3 को स्टूडेंट्स अंदर मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्क्वायर रूट 2 से, तो आप लोगों ने ये रूल पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट बी अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट की 1 हो जाता है और अंदर दोनों नंबर क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ओके, यहां पर यही काम होना है। तो स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और अंदर वाली रकमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 3 6 प्लस, फिर इसको जब स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और 5 3 स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 15। और नीचे हमारे पास स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो क्या रह गया, 3। तो ये हमारे पास इसका, चूंकि हमने डिनोमिनेटर से सिर्फ स्क्वायर रूट को खत्म करना था, यानी कि हमने क्या करना था, रैशनलाइज करना था। रैशनलाइज का मतलब क्या बताया कि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को खत्म करना, तो हमने वो खत्म कर दिया। तो इसका मतलब हमारा ये इसका फिर सेकंड पार्ट का भी क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, यहां तक समझ आ गया। अब इसके बाद करते हैं इसका थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ स्क्वायर रूट 5 आ रहा है, यानी अकेली स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही है। तो हम उसी स्क्वायर रूट वाली टर्म से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे स्टूडेंट्स और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये मैंने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे इसके डिवाइड भी कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लें। तो मैं लिख लेता हूं पहले, या डायरेक्ट करना है तो तब भी कोई मसला नहीं है, आप लोग ने पिछले 2 पार्ट्स में जो है वो डिटेल से कर लिया। अब यहां पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो देखें स्क्वायर रूट 5 को जब मैंने स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैंने बताया कि जब 2 स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो, ए स्क्वायर रूट और बी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ए बी, और स्क्वायर रूट इकट्ठा आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट 5 जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट इकट्ठा एक हो जाएगा और अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 5 क्या आ जाएगा, 10। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 10। और जब स्क्वायर रूट 5 को इस 1 से करेंगे, क्योंकि दोनों से हो रहा है ना मल्टीप्लाई, तो ये 2 रकमें हैं, तो पहले इससे किया, ये आ गया, आप इससे करें। तो स्क्वायर रूट 5 को जब 1 से करेंगे तो 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें, वही आ जाता है। तो ये हमारे पास जब 1 से हुआ तो क्या आ गया, स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट 5 क्या आ गया स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 5 आ गया। और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर स्टूडेंट्स देखें तो डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट 5 2 दफा आ रहा है, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 और ये ऊपर इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें तो आपके पास ये बच जाएगा क्या, स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 5। तो स्टूडेंट्स ये चूंकि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो फिर ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। इसमें सिर्फ हमने क्या करना था कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसको खत्म करना है कि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हट जाए। तो ये हमारा हट गया, तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जी। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसका हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट पे हम सेम उसी क्वेश्चन की तरह करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है लेकिन साथ कोई और टर्म भी
ऐड हो रही है। ठीक हो गया। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, इसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि और डिवाइड भी करेंगे, तो 6 और 4 स्क्वायर रूट 2 से। ठीक हो गया। लेकिन क्या चेंजिंग करनी है, सिर्फ हमने साइन चेंज करना है जो स्क्वायर रूट के साथ आ रहा है। तो देखें डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट के साथ यहां पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो हमने डिनोमिनेटर के जो स्क्वायर रूट का साइन है वो चेंज करके प्लस की जगह क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो 6 प्लस था तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 से हमने डिवाइड भी कर दिया और उसी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। यानी कि जो डिनोमिनेटर में टर्म होगी उसमें सिर्फ स्क्वायर रूट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, जो रकम बनेगी उससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ओके, तो देखें ऊपर हमारे पास सेम माननी है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये 2 दफा आ रही है तो मैं इसको लिख सकता हूं होल का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ये मेरे पास टर्म बन जाएगी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। चूंकि ये 2 दफा थी तो मैंने ब्रैकेट लगा के क्या लिख देना है, होल का स्क्वायर। एक दफा ये एक दफा ये, तो होल पावर क्या आ गई, 2 आ गई। अब यहां पर देखें a प्लस बी ए माइनस बी, जो हमने गालबन प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था वो मैंने रेस कर दिया। उसमें क्या फार्मूला था, a प्लस बी ए माइनस बी हो तो क्या लगाते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, a है हमारे पास 6, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, ये 4 स्क्वायर रूट 2, ये पूरा हमारे पास b है। तो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखें a प्लस बी a माइनस बी हो तो क्या फार्मूला क्लोज होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है 6, a का स्क्वायर माइनस b क्या है, ये 4 स्क्वायर रूट 2, तो b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करते हैं, ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला स्टूडेंट्स ये मैं आप लोगों को लिख देता हूं कि a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 2ab माइनस वाला पहले भी लिख सकते हैं और प्लस बी स्क्वायर बाद में भी लिख सकते हैं, तो कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं। ओके, तो ये फार्मूला हमने ये ओपन करना है ऊपर यहां पर। तो ये a है 6 और b है 4 स्क्वायर रूट 2, तो इसके ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओपन करें तो ये हमारे पास बन जाता है a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास ये टर्म है 4 स्क्वायर रूट 2, तो 4 स्क्वायर रूट 2 b का स्क्वायर, और माइनस चूंकि आ रहा है तो माइनस 2ab आएगा, माइनस 2, a क्या है 6 और b क्या है 4 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमने इसके ऊपर स्टूडेंट्स फार्मूला ओपन कर दिया a माइनस बी होल के स्क्वायर का। क्या बना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई ये b, 2ab। ओके, यहां तक क्लियर हो गया, सिर्फ ये फार्मूला ओपन किया यहां पर, ठीक है ना। और नीचे 6 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है 36, तो ये 36 आ गया माइनस। अब देखें ये जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म के ऊपर आ रहा है, एक ये 4 के ऊपर भी और एक ये स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 4 का स्क्वायर लिख लें 16, और ये जो स्क्वायर रूट के ऊपर आ रहा था स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से यहां पर मैं सिर्फ समझाने के लिए कट कर रहा हूं, आप लोगों ने करना नहीं है। ये स्क्वायर रूट से कट हो गया तो क्या बच गया हमारे पास 2 बच गया, तो 16 इंटू 2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं मजीद तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखें 6 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है 36, और प्लस यहां पर बिफोर का स्क्वायर 16 आ गया, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो क्या बन गया 16 ब्रैकेट के अंदर 2 और माइनस 2 6 स्टूडेंट 12 4 कितना होता है 48, तो 48 और ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ गया, ठीक हो गया। और नीचे डिवीजन में आपके पास क्या बनेगा 36 और माइनस 16 2 32, तो 36 माइनस 32 करें तो पीछे आपके पास कितना बचता है स्टूडेंट्स 36 में से जब 32 निकाल दें तो आपके पास 4 बच जाता है, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करें तो 36 और 16 2 32 एंड 36 कितना हो गया 68, तो ये हमारे पास आ गया 68 और माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 माइनस का 48 और ये स्क्वायर रूट 2, और नीचे स्टूडेंट्स डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब इस 4 को स्टूडेंट्स हम दोनों जो है इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे तो इसके नीचे अलग से लिख देंगे और इसके नीचे अलग से लिख देंगे, तो ये जगह खत्म हो गई है। मैं यहां पर लिख देता हूं 68 के नीचे 4 सेपरेट कर दें और 48 स्क्वायर रूट 2 के नीचे ये सेपरेट कर दें, तो ये कैंसिल करें तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 2 के टेबल पे 2 2 4 2 3 6 और 2 4 8, तो फिर मजीद कैंसिल करें तो 2 1 2 2 1 2 और 2 7 14,
तो 17 आ गया। तो 17 माइनस 4 के टेबल पे कैंसिल करें, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो 12 और ये स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या निकल आया, आंसर निकल आया। ठीक हो गया। अब इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका हमारे पास क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट है। अब इसको भी हमने सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। क्या कि स्क्वायर रूट वाली टर्म का साइन चेंज करना है। तो सेंटर में प्लस आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, सेंटर में प्लस की जगह माइनस लिख के उससे ही नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, प्लस था तो माइनस लिख के स्क्वायर रूट, और दोनों वैल्यू सेम रखनी है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, सिर्फ प्लस की जगह यहाँ माइनस लगा देना है। ठीक हो गया। उसी से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो ये हमारे पास हमने लिख लिया। ओके, आप ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली नीचे। तो ये देखें, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये मल्टीप्लाई होकर दोनों सेम आ रहा है ना, ये और ये दोनों सेम है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। यहां पर हमारे पास ये a माइनस बी होल का स्क्वायर आगे ओपन होगा, और यहां पर क्या बनेगा, a प्लस बी a माइनस बी। अब यहां पर इसको क्या कर लें, अभी एज इट इज लिख लें, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया। और यहां पर क्या लिख दें, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। हमने ये दोनों वैल्यूज को इकट्ठा करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सिर्फ लिख दिया ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, यहीं पर आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। अब मैं अगले स्टेप के अंदर ऊपर फार्मूला ओपन करूंगा और नीचे फार्मूला मैं क्लोज करूंगा। ऊपर कौन सा फार्मूला, यही वाला फार्मूला देखें, a माइनस बी होल का स्क्वायर, और वो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे में कौन सा फार्मूला स्टूडेंट्स क्लोज करूंगा, इसको और इसको मिला के, वो होगा a प्लस बी और a माइनस बी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो देखिए अब मैं ओपन करता हूं, ये a है ये b है, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a का स्क्वायर, ये a था स्क्वायर रूट 3, देखें a स्क्वायर रूट 3 है तो a का स्क्वायर आ गया। उसके बाद क्या आएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। और फिर एंड पे क्या आ जाएगा, माइनस 2ab। तो माइनस 2 लिख के, a है स्क्वायर रूट 3 और b है स्क्वायर रूट 2, तो माइनस 2a यानी कि स्क्वायर रूट 3 और b यानी कि स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया, और नीचे मैंने ये फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी ये वाला क्लोज कर दिया, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बन गया, a का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, फिर बीच में फार्मूले का क्या, माइनस, और b का स्क्वायर, तो माइनस डाल के b क्या, स्क्वायर रूट 2। तो मैंने माइनस डाल के b की जगह स्क्वायर रूट 2 लिख दिया और ऊपर स्क्वायर लिख दिया। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहां तक तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, उम्मीद है कि ये यहां तक कोई आपको इश्यू नहीं होगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 3 प्लस 2 कितना आ गया, 5 आ गया, और माइनस 2, और जब ये अंदर स्क्वायर रूट के अंदर दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म्स क्या हो जाती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 3 2 जार क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो 3 माइनस 2। अब 3 में से 2 स्टूडेंट्स माइनस करें, आप लोगों को पता है क्या होता है, 1 होता है। तो आपके पास आ गया 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6, और डिवीजन में क्या आ गया, 1। अब डिवीजन में स्टूडेंट्स 1 लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, तो अगले स्टेप में मैं खाली यूं ही लिख देता हूं। तो 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6, तो ये आपके पास इसका 5th पार्ट का आंसर निकला है। अब इसके बाद आज का हमारा लास्ट पार्ट। अब इसके लास्ट पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, रैशनलाइज करना है। तो देखें, इसको मैंने पूरी टर्म को पहले एज इट इज लिख लिया, उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 आ रहा था, इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके जो है कॉन्जुगेट यानी कि स्क्वायर रूट 7 प्लस की जगह क्या लगा देना, माइनस। तो स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 से मैंने डिवाइड भी कर देना, मल्टीप्लाई भी, ये खुद से करना है। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या सेम वही काम किया कि सिर्फ स्क्वायर रूट वाली टर्म का साइन चेंज करके जो रकम बनी, यानी स्क्वायर रूट 7 यहाँ प्लस की जगह चेंज करो माइनस आता है, फिर ये स्क्वायर रूट 5, तो उसी से मल्टीप्लाई भी कर देना ऊपर और नीचे डिवाइड भी कर देना। ओके, अब ऊपर ये वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे और नीचे a प्लस बी a माइनस बी का स्टूडेंट्स फार्मूला लगा दें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 3, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगी, ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी ब्रैकेट में, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई दोनों से हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक हो गया। और इसके बाद ये जो डिवीजन में a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपने किया, तो क्या बनेगा कि a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर और b क्या है, स्क्वायर रूट 5 उसका स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे स्टूडेंट्स मैंने कौन सा फार्मूला लगाया, ये वाला फार्मूला कि a प्लस बी a माइनस बी मल्टीप्लाई हो तो
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आता है। ये किस तरह, ये ए है, ये बी है, ये ए, ये बी, तो देखें ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो क्लोज होके क्या बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए क्या लिया हुआ था, स्क्वायर रूट 7, तो ए की जगह ये आ गया। बी क्या लिया हुआ था, स्क्वायर रूट 5, तो बी की जगह क्या आ गया, ये आ गया। ओके, यहां तक क्लियर है। अब ये नीचे आप स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें, स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें, तो आपके पास ऊपर ये एज इट इज लिखा रहने 4 स्क्वायर रूट 3, तो ऊपर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ऊपर वाली टर्म को हमने स्टूडेंट्स नहीं छेड़ा। नीचे जो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहे थे, तो उसके बाद क्या बचा था, 7 माइनस 5, तो हम नीचे लिख देते हैं 7 माइनस 5। अब आप लोगों को पता है 7 में से 5 निकाले तो क्या आता है 2, तो ये मेरे पास ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 में से 5 गए 2, तो ये 2 आ गया। अब इस 2 को कैंसिल करें 4 के साथ, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये स्टूडेंट्स आपका इसका क्या निकल आया, ये आंसर निकल आया। अब यहां तक भी आंसर ठीक है, क्योंकि बुक वालों ने यहीं तक निकाला तो हमने यहीं तक निकालना है। अदरवाइज आप इस स्क्वायर रूट को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि, तो ये आपका इस पार्ट का आंसर आ गया। तो ये थी आज की वीडियो आप लोगों की थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन कोई मसला नहीं, आप लोगों के लिए ये मैं वीडियो लेके आया हूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर क्वेश्चन समझ भी आए हैं तो अपने कमेंट्स के अंदर अपनी राय का भी इजहार करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।